अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की ढेरों रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सहरी की नमाज़ पढ़ी, नमाज से फ्री होके अल्लाह की ढेरों रहमतें समेटते हुए अपने दामन में हम अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहे हैं, जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। ये वो ब्लेसिंग है कि मैं आपको अपनी ये बात एक छोटी सी शेयर करूं कि मैं जब भी किसी फार्म हाउस को जो बहुत प्यारा बना था, जब मैं उसको देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैं भी एक दिन ज़रूर फार्म हाउस बनाऊंगी। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। मैंने जो मांगा उसने मुझे दिया, जो चाहा उसने मुझे दिया। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि मैंने सही से मांगा भी नहीं, मैंने पूरा मांगा भी नहीं और उसने मुझे वो सब कुछ अता किया है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। मैं अपने रब पे सदके जाऊं जिसकी रहमतों से आज ये दिन आए हैं। जब इस प्रोजेक्ट का सोचा तो अल्लाह ताला ने इस तरह आसानियाँ पैदा की, इस तरह वसीले बनाए कि मेरी सोच भी नहीं थी। पिछले दिनों में पौधे सारे लगे हैं, घास लगी है, तो आज फिर रोज़ों की मसरूफियत की वजह से फिर नहीं निकलना हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि आज जाके वहाँ से होके आते हैं, देखते हैं काम कहाँ तक पहुँचा है और क्या हो रहा है। चले, बस थोड़ा सा ही फासला रह गया है, बस हम अपने फार्म हाउस के बिल्कुल नज़दीक हैं। बस अब ये चंद सेकंड की मुसाफत है हमारी, बस हम पहुँचने वाले हैं। तो फिर मैं आपको अपने फार्म हाउस को विज़िट करवाती हूँ सारा। जी, ये हम पहुँच गए और अब गेट कीपर जो है ना गेट खोल रहा है, बस फिर हमारी अंदर एंट्रेंस हो जाएगी। एंट्रेंस के बाद फिर मैं आपको सारा विज़िट करवाती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन फी अदादी कुल्ली ज़र्रतिन अल्फ़ा पीछे अल्फ़ी पीछे पीछे मर्रतिन। पीछे पीछे। ये गाड़ी पार्क कर दी और ये अब है वॉकिंग ट्रैक। इससे होते हुए हम अब आगे को जाएंगे और देखते हैं क्या काम हो रहा है, क्या इन्होंने किया है, क्या करवाया है काम, क्योंकि इसकी गार्ड की ड्यूटी लगी हुई थी कि इसने ये काम सारा करवाना है अपनी निगरानी में। तो चलें अब देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि आसान काम नहीं है। इनको कह के कुछ जाते हैं, किया इन्होंने कुछ होता है। हाँ जी अख्तर, क्या कर रहे हो? कहाँ तक पहुँचे हो? मैंने तो थोड़ा थोड़ा एक एक दूर दूर लगाया था और तो इससे भी छोटा छोटा पीस लगाया था। टहनियाँ लगाई थी, वही मैं कह रही हूँ, फिर शायद वो कोरा ही पड़ गया था बाद में। नहीं चलेगा फिर, ठीक है, चलो ठीक है, जैसे तुम्हें समझ आ रही है ना लगाओ। बात है कि चलना चाहिए काम। और ये वाली जो साड़ी है ये चलेगी? ये वाली, ये जो है इसका नाम है मरवी। फुट गई भी है ना? बस ठीक है, हो गया तैयार। लें जी। तो ये जो है ये पक्की भी है, मुझे लगता है कि ये भी सही है। सही है। नहीं पक्के पक्के काट दे बेटे। नहीं छोटे ओए छोटी है, तोड़ो ना। छोटे में तो एक तो सारे तेला लगाया बहुत मांग रहे हैं छोटे तुम खुद दफ्तर देखना और कहते हैं तू ही तोड़ जाके। ये है हमारा माली, इधर है, ये फैमिली के साथ ही इसको इधर रखा हुआ है। इसके 2 बच्चे हैं, वो जो सामने रूम है गार्ड के साथ, इसका भी एक सेक्शन बना हुआ है, ये उधर है, ये भी उधर ही रहता है फैमिली के साथ। तो फिर ये दिन रात इधर ही होता है, सारा लुक आफ्टर भी यही करता है। बीज लगाने होते हैं। आज मैंने इसको पिछली दफ़ा कह के गई थी, अब मैं आज इसे ये भी पूछती हूँ कि बीज वगैरह क्या क्या लगाए हैं, कहाँ कहाँ क्यारियाँ बनाई हैं, देखती हूँ आज ये सारा। ये जो सामने 2 कमरे नज़र आ रहे हैं, ये गार्ड का भी है और माली का, ये दोनों इधर रहते हैं। गार्ड की तो एक विंडो बाहर भी खुलती है, तो उसने तो मस्ट इधर ही होना होता है, और माली का भी है। और ये अब मैं जा रही हूँ लेफ़्ट साइड पे, घुमा रही हूँ अपने कैमरे को। इस साइड पे सारे पौधे लगवाए हैं, फूलदार भी हैं और फलदार भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो इधर कुछ गमले वगैरह जो फूलदार हैं वो रखे हुए हैं। आए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि दीवार पे हमने एक सीनरी बनवाई है,
लेकिन अभी ये पेंट होना है। ये अब मैं आपको इसके फार्म हाउस के हम लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं। इधर ये बतखों के लिए और मुर्गियों के लिए एक बाड़ बनवा दी है ताकि ये बाहर को नहीं आ सके, कि अपनी हदूद में ही रहेंगे, क्योंकि इस साइड पे सारी सीडिंग वगैरह की हुई है। चलें अभी इधर की प्रोग्रेस देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। ये हैं, ये लगाई थी एक्चुअली, मूलियाँ लगाई हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई, लेकिन अभी हो रही हैं। कह रहा है कि 10 दिन तक शायद और हो जाए। एक ये क्यारियाँ हैं, इसमें पर और खीरे के सीड लगाए हुए हैं और करेले के भी लगाए हुए हैं। जैसे ही चलेंगे फिर वो भी आपको दिखाते हैं। ये हमारा सलाद रेडी हो चुका है। ये इससे पहले भी थोड़ा सा जब तैयार हुआ था तो हमने यूज़ किया है। यकीन करें इतना मीठा और फ्रेश सैलड मैंने अभी तक नहीं खाया, क्योंकि वैसे तो बाज़ार से आता है वो मुमकिन 1 दिन का हो, 2 दिन का होता है। ये बिल्कुल फ्रेश उतर के जब घर आया था, और ये टोटली चेंज है, क्योंकि वैसे भी ये हमारा ऑर्गेनिक है, कोई इसमें वो दूसरी खाद वगैरह नहीं इस्तेमाल की जा रही। ये भी एक अच्छा, ये क्या सेक्शन है, लगाया है? इसमें कद्दू के, करेलों के, भिंडी के बीज, इस तरह सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जियों के बीज लगाए हुए हैं। और ये हैं मुंगरे, और उसमें वो थोड़े पके हुए निकले थे, वो जो खारक हो पीछे। गए। हाँ ये देखो ना बाजी, उनकी मुद्दत खत्म हो गई है। हाँ, ये तो बिल्कुल इनके बीज इनमें से निकल आएंगे अब। खराब हो जाएंगे अपने से। और ये है मेथी रेडी हो चुकी हुई है। मेथी के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि ये बेमौसम भी चल पड़ती है। एक्चुअली ये जब सीड इसके लगाए हुए थे तो वो कोरा पड़ना शुरू लगी हो हुई है गया, इसको क्योंकि खुली जगह ज़्यादा पड़ा, तो इसकी ग्रोथ जो थी इसको ना फिर रुक गई, तो ये अब खुद ही मेथी निकल आई है। तो आज मेथी की भी कटाई होगी। और ये देखें जी मूली, ये देखें मूली कितनी प्यारी रेडी हुई है। और ये मुंगरे हैं, ये अब मैं तोड़ूंगी आज। ये आज मैं ख़ुद तोड़ने का एक्सपीरियंस ज़रूर करना है। और ये हमारा पालक का सेक्शन आ गया है। ये पालक इतनी प्यारी और इतनी मीठी है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊं, कि बाज़ार की पालक खा के देखें और ये वाली पालक टोटली चेंज है, टेस्ट बिल्कुल चेंज है। और ये मुंगरे तोड़ने लगी है, और मैं भी ज़रूर तोड़ूंगी, बिकॉज़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं देख रही हूँ पौधे के मुंगरे का पौधा कैसा होता है और मुंगरे लगे हुए कैसे लगते हैं। कहाँ से तोड़ रही हो, दिखाओ मैं भी तोड़ूं। हाँ देखो। चल ला, ये मैं तोड़ती हूँ। हाँ बस यूं यूं करके तोड़ते जाना है। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਜੀ। मैंने देख ही पहली दफ़ा रही हूँ, लगाए ही पहली दफ़ा देख रही हूँ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹੀ ਅਸੀਂ पकाते तो हैं बाज़ार से लेके, लेकिन ऐसे पहली दफ़ा मैं देख रही हूँ लगे हुए। ਇਹ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। हाँ, वो जो पहले भी ले आए थे ना, वो उसमें काफ़ी पके हुए थे, लेकिन वो जो दूसरी वाली सही वाली निकाल के ना तो वो बनाए थे। ये देखो माशाल्लाह, ये भी कितने सारे। तो ऐसे ही नहीं पकड़ के उतारता है यूं। हाँ जी, जिਵੇਂ मर्जी कर लो, एक एक भला अल्लाह, वो सारी टहनी आ गई, खींच इसको। ये ऐसे, ये लो जी, ये आसान तरीका है, यूं और यूं। आसान तरीका तो है, फिर बाद में टाहनियाँ टूट जाती हैं। अच्छा, ये फिर निकल आएंगे इसी पे, हाँ जी यानी कि ये उतरे हैं फिर और आ जाएंगे हाँ जी। इसी पे ही। चलो सही है। ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हाँ चलो, देख के ना फिर सही सही वाले उतारती जा सारे। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਗਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਪਕਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਗਰੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀ ਘਰੇ, कभी शाम में बना ली थी, कभी नहीं। अच्छा, और ये वाले जो घर में ये पकाए हैं ना, तो ये गले भी बहुत जल्दी हैं, हाँ जी, क्योंकि बाजारों लाओ तो गालने भी नहीं। वो टाइम लगता है। इस ये तो बहुत जल्दी गल गए। ये देखो ना, ये वाले मुझे ये अभी छोटे हैं, है ना। हाँ जी चलो, ये अगली दफ़ा हो जाएंगे, 1 हफ्ते में हो जाते हैं रेडी। हाँ जी, बस ठीक है। हो जाते हैं। ये तो हो गई अब सब्जियां वगैरह। अब चलते हैं फूलदार और फलदार पौधों की तरफ। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इस साइड पे कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। ये अभी तकरीबन ये इस लाइन में सारा सिट्रस है।
तकरीबन ऑलमोस्ट सारा सिट्रस ही लगा हुआ है। ये अब मैं दिखाती हूँ, लेकिन मुझे अब ये नहीं याद है कि कौन कौन सा पौधा है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि पत्ता तोड़ती हूँ और पत्ते से ही खुशबू से चेक हो जाएगा कि ये कौन सा है। ये है मीठे का और ये भी मीठे का है। और बगला चेक करती हूँ कि अगले का कौन सा क्या खुशबू आती है, क्योंकि इनके पत्तों से पता चल जाता है। मीठे का है तो उसका भी पता चल जाएगा, किन्नो है, मौसमी है, लीमू है, इन सब का पता चल जाता है इसकी खुशबू से। क्योंकि मेरे घर भी लगे हुए हैं तो मुझे इसलिए इनका थोड़ा तजर्बा है। अच्छा, ये भी मीठे का निकला है। ये लाइन वाइज जो है ना, ये 5 जो है ना पौधे, ये सारे हैं मीठे के। मीठे की तो अफादियत ही इतनी है, इसीलिए हमने इसके ना 5 पौधे लगवाए थे कि जब फल लगेगा तो फिर एक टाइम में ज़्यादा होगा और ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अब ये इससे आगे हैं किन्नों का, इससे आगे जो लगा हुआ है ये किन्नों का आ गया है। ये किन्नों के अब लगे हुए हैं, किन्नों लगवाए थे। इसी तरह मौसमी लगवाई हुई है, फ्रूटर भी लगवाए हुए हैं, इसमें फ्रूटर भी हैं। ये सारे लाइन, ये सारी सिट्रस ही की लाइन है। अच्छा, ये एक है, ये इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, रेड कलर के इसके फूल हैं, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं आता एक्चुअल में। लेकिन ये फूलदार है। ये इसके जब बड़ा होगा, और ये अभी छोटा भी है तो इसको फूल लगे हुए हैं, और जब बड़ा होगा तो पत्ते इसके कम नज़र आएंगे, इसके फूल ज़्यादा नज़र आने, तो ये बहुत प्यारा लगता है। और अब ये बारी आ गई है अंजीर की। इसमें अंजीर के भी पौधे लगे हुए हैं। अंजीर का भी अफादियत कितनी है, ये कोई छुपी ढकी बात ही नहीं है। दिल के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। अंजीर के भी मैंने 2 पौधे लगवाए हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 सालों के अंदर ये फल देना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद है अंजीर। ये तो हो गई अंजीर, और अंजीर के बाद ये पौधा मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें किस चीज़ का है, आप भी देख के ज़रा मुझे बताएं कि ये किस चीज़ का है। पत्ते से आपको क्या पता चलता है कि किस चीज़ का है। ये भी पौधा जो है ये भी सेम है, इसके भी कोई लीव है। सर मुझे कोई बताएगा कि ये क्या है? चलें जी, मैं आपको बताती हूँ जी। ये कचनार है। कचनार का पौधा मैंने 2 लगवाए हैं। ये और इसकी ये था कि जब हम ले रहे थे तो कचनार हमें मिल नहीं थी रही, तो हमने कह के फरमाइश पे हमने ये पौधे मंगवाए हैं कि कचनार के ज़रूर लगाने हैं पौधे। और माशाल्लाह जब ये बड़े हो जाएंगे तो इसकी कचनार की अफादियत मैदे वालों के लिए, मैं साथ साथ आपको गाइड भी कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। और ये आ गया है, ये एक फूलदार पौधा है। इसके फूल बहुत प्यारे कलर के लगते हैं, ये डेकोरेशंस के लिए। ये भी डेकोरेशन का है, ये भी डेकोरेशन का है। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरी साइड पे। ये साइड पे डेकोरेशन के यानी कि फूलदार हैं। अभी एक लाइन ये हो गई, और अब मैं दूसरी तरफ ही आपको दिखाती हूँ। ये है स्वांजने का पौधा। ये जब हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो ये मैंने 2 लगवा दिए थे, छोटे छोटे पौधे, बिल्कुल चंद इंच के थे, 4-5 इंच का होगा ये पौधा। और अब माशाल्लाह देखें ग्रो के कितना हो गया है। सिर्फ यही पहले सबसे पुराने ये हमारे ये 2 जो थे ना, ये स्वांजने के थे, ये लगा दिए थे कि एक तो इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, तो ये सबसे पहले हमारे लगे थे। बाकी ये सारे अब लगे हैं। और स्वांजने का क्या फ़ायदा है जी? शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, फिर इसमें विटामिन बहुत हैं, बल्कि इसको सुपर फूड का भी नाम दिया गया है। देखिए मैं आपको इतनी सारी बातें साथ साथ बता रही हूँ। और साथ में जो सिट्रस का एक पार्ट जो है ना लेमन, वो इधर लगा हुआ है। और लेमन इसमें 3 से 4 किस्म के लगे हुए हैं। एक सीडलेस है, एक पतले छिलके वाला है, एक बड़े साइज़ वाला जो लेमन आता है वो है। यानी कि 4 किस्म के ना लेमन इस साइड पे लगे हुए हैं, और ज़्यादा तादाद में पौधे। ये तकरीबन सारे यहाँ तक जो है ना सिट्रस ही है। और ये अब इस साइड पे है जो है फाइकस है, और साथ में लगाया हुआ है फॉक्सटेल और फाइकस की सेटिंग की हुई है यहाँ पे। ये एंड तक जहाँ तक गार्ड का रूम आ रहा है, यहाँ तक फाइकस और फॉक्सटेल जो है ना इसकी सेटिंग की हुई है। बीच में छोटे पाम भी लगाए हुए हैं, डेकोरेशन के पौधे भी हैं। और ये देखें, अब एक लुक मैं आपको थ्रू आउट दिखाती हूँ इस साइड से। राइट,
और अब एक दफ़ा मैं आपको लेफ़्ट दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मेरे रब की ब्लेसिंग है। अभी काफ़ी दिन लगेंगे इसकी घास वगैरह जो है ना इसकी ग्रो होनी है। जड़ पकड़ चुकी हुई है, अब काफ़ी फैलेगी। फैलने में तकरीबन 1 माह इसने और ले जाना है और अप्रैल के एंड तक इसने माशाल्लाह ना रेडी हो जाएगी घास भी हमारी। चलें जी, अब आ गई हूँ मैं किचन में ताकि कुछ खाना पीने का भी कोई अरेंज हो जाए। तो सबसे पहले मैं हुड ऑन कर देती हूँ। दूध, चाय के लिए दूध को उबाला दिलवा दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम वही है सेम कि सिलेंडर जब चलता है ना तो वो बर्तन काले हो जाते हैं, वो कच्चा धुआं देता है और बर्तन काले हो जाते हैं। बहुत मुश्किल लगती है मुझे ये बात, क्योंकि हाथ धोते वक्त हाथ ही गंदे हो जाते हैं। देखें काला सारा बर्तन हो गया। चलें, ये हो गया, उबाल दिलवा दिया दूध को और अब साथ में हम कुछ तैयारी करेंगे खाने की। तो पुलाव बनाने का प्लान है। तो ऐसा है कि हमें हमारे प्लान में एक प्लान और ऐड हो गया कि खाना मैं नहीं पकाऊंगी, ना किसी और ने पकाना है। आज खाना हमारा कुक पकाएगा। तो खाना पकाने के लिए आज हमारा कुक आ गया है। और कुक कौन है? हमारा माली ही हमारा कुक है। माली हमारा माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बनाता है। तो जब इसने ऑफ़र किया कि बाजी खाना मैं बनाता हूँ, तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ चलें बनाएं फिर। जूता उतार दो मम्मा, धो के जाएगा। ये जूता इधर उतारा है, उसको कहीं धो के नजर चल जाता है। बस बहुत तेज मिर्च नहीं चाहिए और फीकी भी नहीं चाहिए, मतलब मज़े के बने हो, करारे भी हो। बस बहुत मिर्च वो ना हो जो कि मुंह जलाए। बस ये चीज़ें रखनी है। जी, अब किचन से चक्कर लगाने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर आई हूँ तो अब ये पालक को उतार रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मोंगरे उतरे हैं, मूलियाँ उतरी हैं, फिर सलाद पत्ता उतरा है और क्या उतरा है, मेथी उतरी है। मेथी को उतारा है और अब ये पालक रहती थी। अब ये पालक की बारी आई हुई। मैंने कहा चलें बाहर से भी अब देखती हूँ पालक कैसे उतर रही है। पालक उतार रहे हैं। अब पालक उतारने के बाद हमने अब ये करना है कि फिर उसके बाद टाइम हो जाना अफ्तारी का। अफ्तारी का सामान हमारा खाना तो वो तकरीबन रेडी हो रहा है, साथ में एक दो चीज़ें जो और भी हैं वो भी हो रही हैं रेडी। मैंने इसको कहा कि पालक ज़रा थोड़ी ज़्यादा तो उतार दो ताकि पकाने में भी इस्तेमाल हो जाएगी और पकोड़े वगैरह में भी बहुत अच्छी लगती है। पालक ऑलमोस्ट उतार ली गई है। अंदर जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना सूरज ग़रूब हो रहा है तो ये सारा नज़ारा मैं यहीं पे बैठ के लेके ही फिर अंदर जाती हूँ। अच्छा, सोच मैं ये रही हूँ कि देखने वाले को और सुनने वाले को यूँ लगता है कि ये सफ़र बहुत आसान था और बड़ी आसानी से तय हो गया, लेकिन सफ़र तय ज़रूर होता है, लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत भी है और लगन भी है। और जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इस यकीन के साथ किया था कि अल्लाह हमारे साथ है। इसके बाद अफ्तारी हो गई। अफ्तारी के बाद अब बैठे हुए हैं। तो ये मैं अब आपको दिखाती हूँ ये बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरा दिल बच्चों ने अपनी अंदर रौनक लगाई हुई थी। थोड़ी देर मैं बैठी हूँ, लेकिन फिर मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा मैं ज़रा बाहर हवा भी अच्छी है, खुला मौसम है,
तो मुझे चाय बाहर ही भेज दो। मैं बाहर बैठ के चाय भी पी रही हूँ, कुछ अपना काम भी कर रही हूँ, साथ में आपसे थोड़ी सी बात भी हो जाएगी। देखें, बात मुमकिन या नामुमकिन की नहीं है, बात यकीन की है। यकीन से रब से मांग कर तो देखें, वो कादिर है तकदीर बदलने पे। इस प्यारी सी बात के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा फार्म हाउस कैसा लगा, मेरी छोटी सी एक कोशिश थी, कैसी लगी। अब इजाज़त चाहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।